हेलो गाइस, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक नया कमांड 2D ऑटोकैड का। और मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आसानी से 2D ऑटोकैड ड्राइंग को किया जा सकता है। तो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कमांड को सीखिए और उसको घर पे प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरह से उसको याद करने की कोशिश करिए और देखिए कि कैसे आप देखते ही देखते आसानी से 2D कैड ड्राइंग करना सीख जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारे बताए गए 2D ऑटोकैड ड्राइंग को प्रैक्टिस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में मैं आपको सर्किल बनाने की और दो विधियों का चर्चा करूंगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है जिसमें दो जो टाइप्स हैं उसका चर्चा किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बारे में। एक्चुअली में 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का मेन मकसद क्या होता है कि जब किसी दो लाइन के बीच में अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं सर्किल तो कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कमांड में हम लोग सी टाइप करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे। इसके बाद हम लोग इसको कह रहा है कि किस सर्किल का कोई एक जो है सेंटर पॉइंट जो है स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम लोग सर्किल का कोई एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है। लेकिन हम लोग 2P, ये 2P को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे जो 2P दिया हुआ है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट 2 फिर P डाल के या कमांड बार में टाइप करके इसको फिर स्पेस बार दबा देंगे। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट इंड पॉइंट सर्किल के डायमीटर का और सेकेंड इंड पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट इंड पॉइंट डायमीटर का और सेकेंड इंड डायमीटर का जब भी हम माउस से हम क्लिक कर देंगे दो जगह, 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके, तो वो सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम कोई एक इंड पॉइंट लेते हैं डायमीटर का सर्किल का, यहाँ पे एक बार माउस क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद देखिए इसको ऐसे जब खींच रहे हैं, एक बार क्लिक करने के बाद छोड़ दिया और इसको खींच रहे हैं, जितना बड़ा खींच करके ये डायमीटर पकड़ लिया है। अब जहाँ भी, जैसे कि जहाँ भी हम इसको, इतना बड़ा डायमीटर का ये हो गया सर्किल। अब दूसरे फिर यहाँ पे मान के चलिए, या फिर यहाँ इसको छोटा करके यहाँ पे मान के चलिए, फिर से एक बार क्लिक कर देंगे माउस का लेफ्ट बटन, तो ये 2 पॉइंट को पकड़ के ये बना देगा एक सर्किल। जैसे देखिए एक बार क्लिक करते हैं, देखिए ये सर्किल बनके तैयार हो गया। अब इसी तरह क्या करना है कि 3 पॉइंट, 3 पॉइंट को लेते हुए वह सर्किल बनाएगा। कोई भी ये स्क्रीन पर 3 पॉइंट को जब हम सेलेक्ट करेंगे माउस के कर्सर के द्वारा, तो क्या होगा कि वो एक सर्किल को तैयार कर देगा। तो सबसे पहले कमांड बार में हम लोग सी टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, फिर हम लोग 3P डालेंगे, 3 पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, फिर इंटर करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक कोई इसमें कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट सर्किल का कोई आपका जो है ये करिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक पहला क्लिक कर दिए, ठीक है। अभी देखिए पहला क्लिक करने के बाद छोड़ दिया और कहीं भी ये देखिए पता नहीं चल रहा है कि सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही दूसरा पॉइंट करेंगे वो सर्किल को पकड़ लेगा। अब जाके इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब एक अंदाज से, जैसे यहाँ किए थे इस जगह, तो यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ किए। अब देखिए वो जो 2 पॉइंट को ऑलरेडी पकड़ चुका है, वो वहाँ से हिलेगा नहीं। देखिए कहीं भी खींच रहे हैं ना तो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन 2 पॉइंट उसका फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ला करके जैसे ही तीसरा पॉइंट को हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये सर्किल बनके हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट और 2 पॉइंट को लेकर के हमने सर्किल बना दिया है। डिलीट। जैसे मान के चलिए पहले लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ ड्रॉ किए और यहाँ ड्रॉ किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरह से फ्री हैंड से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए।
अंदाज से। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर को टच करते हुए हम लोग जो है ये करेंगे, बनाएंगे कि इस कॉर्नर से हो करके हमारा जो है क्या कहते हैं सरकमफेरेंस जाना चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं, सी टाइप करके इंटर किए। इसके बाद हम लोग क्या किए, 2P करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तो 2P किए, फिर इंटर किए। अब एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किए और दूसरा पॉइंट हम लोग जो है यहाँ सेलेक्ट किए। देखिए ये हो गया ना, यही 2 पॉइंट का फ़ायदा है। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बारे में बता दिए कि किस तरह से बनाया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, और 2D और ऑटोकैड को मेरे साथ साथ सीखने की कोशिश करिए। और जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से हमारे इस चैनल से आराम से ऑटोकैड सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।